आज हम भगवत गीता चैप्टर 14 द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के श्लोक 16 से आगे पढ़ेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगा, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्मणा सुकृतस्याः सत्विकां निर्मलां फलां रजसास्तु फलां दुःखाम् अगणानां तमसः फलाम्। The result of pious action is pure and is said to be in the mode of goodness. जब आप पवित्र काम करते हो तो उसका जो एक्शन उसका जो एक्टिविटीज होता है वो प्योर होता है और वो मोड ऑफ गुडनेस में होता है। जब आप कुछ पवित्र एक्शन लेते हो तो वो बिल्कुल प्योरिटी के साथ आपको मतलब फीलिंग्स देती है, प्योर होती है वो। बट एक्शन डन इन द मोड ऑफ पैशन, जब आप बहुत पैशनेट होकर कोई काम करते हो तो आप मिजरी फील कर सकते हो। एक्शन परफॉर्म इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता में जो काम करते हैं वो फुलिशनेस को दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बताया जा सकता है कि पैशनेट इंसान है, हमेशा ही मतलब वो पैसे के पीछे भाग रहा है। जो पैशनेट लोग काम करते हैं थोड़ा सा पैसा ओरिएंटेड होता है एंड वो मेंटल हैप्पीनेस उनके पास नहीं रहती है ज़्यादातर केस में। वो सोचते हैं मेरे पास हाउस है, मनी है, बट अंदर से वो सुकून उनको नहीं मिलता है। दैट इज़ नॉट एक्चुअल हैप्पीनेस। आपको पैसे तो मिल ही जाएंगे। जो विष्णु को याद करते हैं उनको लक्ष्मी ऐसे ही मिल जाती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये संसार का एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसा है कि विष्णु की भक्ति करने से आपको लक्ष्मी मिलेगी ही। एंड उस लक्ष्मी की एनर्जी में अगर आपको वाइब्रेट करना है तो उस विष्णु की एनर्जी में रहना पड़ेगा। कर्म करो साथ साथ, बट कभी भी वो पागलपंती नहीं, पैशनेट नहीं कि चाहिए चाहिए चाहिए, वो वाली एनर्जी में नहीं जाना है, ठीक है। एज फार एज द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज कंसर्न, द परफॉर्मर इज विदाउट नॉलेज एंड देयरफॉर ऑल हिज एक्टिविटीज रिजल्ट इन प्रेजेंट मिजरी एंड आफ्टरवर्ड्स ही विल गो ऑन टूवर्ड्स एनिमल लाइफ। तो जब वो इग्नोरेंस में रहता है, उसके पास नॉलेज ही नहीं है कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये करना सही भी है या नहीं। जब ऐसे एनर्जी में कोई रहता है तो वह धीरे धीरे एनिमल लाइफ पे चला जाता है। एनिमल लाइफ इज ऑलवेज मिजरेबल ऑल्दो अंडर द स्पेल ऑफ illusionary energy maya. The animals do not understand this. Slaughtering poor animals is also due to the mode of ignorance. जो एनिमल को मार देता है वो भी इग्नोरेंस में होते हैं। परिवर्तित अवस्था में उसको भी ऐसे कभी किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। एनिमल किलर्स नॉट नो दैट इन द फ्यूचर द एनिमल विल हैव अ बॉडी सूटेबल टू किल देम। फ्यूचर में वो एनिमल उसको मार सकता है। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर इन ह्यूमन। जैसे ब्रह्म कुमारी में बोला जाता है कि ह्यूमंस कभी एनिमल्स नहीं हो सकता, एनिमल्स कभी ह्यूमन नहीं हो सकता, बट भगवत गीता में माना जाता है हर कोई हर कुछ हो सकता है, ठीक है। जो ट्रीज है आज वो कल जा करके एनिमल्स या ह्यूमंस हो सकता है। जो ह्यूमंस है वो ये हो सकता है। इट कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेबल, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं या आपकी बॉडी अलग अलग बॉडीज को अटेंड कर सकती है, ठीक है। सो देर इज ऑल्सो प्रेयर इन वैदिक लिटरेचर दैट स्टेट्स नमो ब्रह्मण्या देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माई लॉर्ड, you are the well-wisher of the cows and brahmans, and you are the well-wisher of the entire human society, the world. Vishnu Purana. The purport in this in that special mention is given in that prayer for the protection of the cows and the brahmanas. Brahmanas is a symbol of spiritual education, and cows are the symbol of the most valuable food. These two living creatures, the brahmanas and the cows, must be given all protection, that is in real advancement of civilization. तो इसीलिए ब्राह्मणस और काउस के लिए अलग से ये मंत्र भी बनाया गया है। ये हम जनरली पूजा में सुनते हैं। पूरा जो पुजारी होते हैं वो ये वाला मंत्र यूज़ करते हैं, नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। फिर ह कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपय कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही, इसमें और भी एक्सप्लेनेशन है, बट हमें ब्राह्मण्स को, काउस को, इसको बचाना चाहिए। और मेन चीज़ जो यहाँ पे है कि आपको हमेशा जो प्योरिटी के साथ में करोगे उसमें आपको अच्छा फील होगा। जब पैशनेट होकर करोगे आपको हमेशा ही कंगाली वाली फीलिंग आएगी, और जब आप इग्नोरेंस में करोगे तो आप बेवकूफ़ी करोगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ का नॉलेज। मान लो जिनके पास में नॉलेज ही नहीं है वो छोटे छोटे चीज़ में कितनी गलतियाँ करते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है कि फूड को लेकर के या डेली लाइफ को लेकर के, छोटे छोटे चीज़ में भी आप देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होता था, दे डिडंट हैव
लाइक सैनिटरी नैपकिन, तो उनके पास एडुकेशन नहीं थी। अभी भी जो विलेजेस में नहीं है एडुकेशन, तो वो कैसे जले हुए कपड़े या फिर कुछ गंदे कपड़े यूज़ करते हैं, सो दैट क्रिएट्स इन्फेक्शन। सो जिसके पास जो नॉलेज नहीं है उसको फिर उस चीज़ का प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सो यू नीड टू हैव नॉलेज फर्स्ट, अदरवाइज आप बेवकूफ़ी करोगे। नेक्स्ट श्लोक 17। सत्वात् संजया तेज ज्ञानां रजसो लोभा इव च प्रमदा मोहौ तमसो भवतो ज्ञानाम इव च। फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स। जब आप गुडनेस में रहते हो, अच्छाई के मोड में रहते हो, आप ज्ञान को संचित करते हो। फ्रॉम द मोड ऑफ पैशन ग्रीड डेवलप्स। आप जब बहुत पैशनेट होते हो आप ग्रीडी हो जाते हो। एंड फ्रॉम द मोड ऑफ इग्नोरेंस डेवलप्स फुलिशनेस मैडनेस एंड इल्यूजन। जब इग्नोरेंस के मोड में रहते हो आप, फुलिशनेस आपके अंदर रहता है, आप पागलबंदी कर सकते हो, आप इल्यूजन में रह सकते हो, और आप बहुत सारे उल्टे पुल्टे चीज़ें भी कर सकते हो। श्लोक 18। ऊर्ध्वां गच्छन्ति सत्त्वास्था मधये तिष्ठन्ति रजसा घनिया गुणा वृत्तिस्था आधो गच्छन्ति तमसा। Those situated in the mode of goodness gradually go upwards to the higher planets. Those in the mode of passion live on the earthly planets, and those in abominable mode of ignorance go down to the hellish world. तो जो गुडनेस के मोड में रहता है वो और भी मतलब उनकी अपग्रेडेशन होती है, और भी अच्छे लाइफस्टाइल या अच्छे प्लैनेट्स में अच्छे जगह पे वो जाते हैं। जो पैशन नेट होते हैं, दुनिया में सारे काम करने हैं ये वो, तो अर्थ में रहते हैं। जो इग्नोरेंस के मोड में कुछ भी करते रहते हैं वो हेलिश वर्ल्ड यानी पाताल लोक में जा सकते हैं। अच्छे अच्छे प्लैनेट्स जैसे कि सत्यलोक, ब्रह्मलोक, जहाँ पे ब्रह्मदेव रहते हैं, या फिर जैसे आप ट्रांसेंडेंटल मोड में जब रहोगे तब आप गोलोक को अटेन करोगे, ठीक है। सो जो तमस लाइफस्टाइल को लीड करते हैं, इग्नोरेंस के मोड में रहते हैं, डार्क एनर्जीज में रहते हैं, वो डार्क एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट, वट एवर लाइफस्टाइल आप मतलब जियोगे वैसे ही लाइफस्टाइल को आप फ्यूचर के लिए भी अट्रैक्ट करोगे। द वे यू लिव इन द प्रेजेंट इज द वे यू लिव इन द फ्यूचर, ठीक है। इफ़ यू डोंट टेंड टू चेंज योर एनर्जीज तो कुछ नहीं कर सकते। श्लोक 19। ननयां गुणे भया कर्तारां यदा द्रष्टनुपास्यति गुणेभ्यश्च परां वेत्ति मद्भवं सोऽधिगच्छति। When one properly sees that in all activities no other performer is at work than these modes of nature, he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes. He attains my spiritual nature. तो भगवान बोल रहे हैं कि जो when one properly sees, अच्छे से देखता है, that in all the activities, सारे काम काज में, no other performer is at work, कोई और परफॉर्मर काम नहीं कर रहा है, then these modes of nature, ये modes of nature ही सब कुछ कर रहा है, कोई परफॉर्मर कुछ नहीं कर रहा है। एंड ही नोज द सुप्रीम लॉर्ड हु इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दोज मोड्स, और जिसको पता है जो परम भगवान है वो इन सब के ऊपर है, इन सब से भी उर्ध है, या वो स्पिरिचुअल एनर्जी में है, इन सब मोड से बहुत ऊपर है, तब वो स्पिरिचुअल एनर्जी को अटेंड करना स्टार्ट कर देता है। तब इन सब बस अच्छा काम करना है और अच्छे जगह जाना है, इस वाले एनर्जी में नहीं रहता। वो परम ईश्वर को प्राप्ति की एनर्जी में चला जाता है, वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है समझने में कि हम गुडनेस के मोड में रहे या ट्रांसेंडेंटल मोड में रहे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गुडनेस के मोड में आप प्योरिटी को करते हो, सब अच्छा अच्छा करते हो, पर जब आप मतलब चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में हो, चाहे आपको एक नाली में ही क्यों ना डाल दिया गया है, इतने नेगेटिविटी में हो, तब भी आप परम ईश्वर का नाम ले रहे हो। जब आप अफेक्टेड हो जाते हो ना कि अच्छे एनर्जी के लिए मुझे अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, तब आप वही गुडनेस पैशन उस एनर्जी में अफेक्टेड होने लग जाते हो। व्हेन यू आर इन द ट्रांसेंडेंटल एनर्जी, चाहे आप किसी भी घर पे पैदा हो, किसी भी इंसान के साथ रहो, किसी भी सिचुएशन में रहो, यू आर अनअफेक्टेड, तब आप समझ लेना कि आप उस ट्रांसेंडेंटल एनर्जी में आ गए हो, कि आप हमेशा ही पॉजिटिव रहते हो, भगवान का नाम करते हो, भगवान के ऊपर विश्वास करते हो, उस एनर्जी में वाइब्रेट करते हो, देन यू आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द सिचुएशंस, देन यू आर इन दैट ट्रांसेंडेंटल एनर्जी। व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड कि हाँ वो इन्वायरमेंट मुझे अफेक्ट कर रही है, वो लोग मुझे अफेक्ट कर रहे हैं, मुझे पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए पॉजिटिव रहने के लिए, देन यू आर इन वाइब्रेटिंग एज पर दी मोड्स, कि ऐसा मोड में, ऐसे मोड में, ऐसे मोड में। बट अगर आपके साथ में पैशनेट लोग रहते हैं फिर भी आप पॉजिटिव मतलब डिटैच रहते हो, मिजरी में नहीं रहते हो, आप पैशनेट वर्क
वाले फील्ड में रहने के बावजूद भी आप डिटैच रह पाते हो हर चीज़ से, देन यू आर इन द ट्रांसेंडेंटल मोड। ठीक है। सो व्हेन वन प्रॉपरली सीज दैट इन ऑल एक्टिविटीज नो अदर परफॉर्मर इज एट वर्क, कोई भी परफॉर्मर जो है वो काम नहीं कर रहा है, देन दीज मोड्स ऑफ नेचर एंड ही नोज द सुप्रीम लॉर्ड हु इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल दीज मोड्स, ही अटेंड्स माई स्पिरिचुअल नेचर। ठीक है। तो वही जो है स्पिरिचुअल नेचर को अटेंड कर लेता है, जो भगवान को इस सब मोड से ऊपर जा करके देख पाता है एंड उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, वो भगवान को अटेंड कर पाता है। श्लोक 20। गुणान ईतान अतीत्यात्रिन देहि देहा समुद्भवान जन्मा मृत्यु जरा दुखैर्विमुक्तो मृत्ताम अश्नुते। when the embodied being is able to transcend this इन सब के ऊर्ध्व जाना, जो मैं बोली थी, these three modes of associated with material body, he can become free from birth, death, old age and their distresses and can enjoy nectar even in this life। ठीक है। इस लाइफ में भी उसको सुख मिल सकता है जब उन सभी चीज़ों के ऊपर चला जाता है, मटीरियल मतलब खुद को मटेरियल बॉडी के सबसे भी ऊर्ध्व लेके जाता है। बीइंग एबल टू ट्रांसेंड दिस थ्री मोड्स एसोसिएटेड विद मटेरियल बॉडी, ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम बर्थ। अब वो बर्थ, डेथ और ओल्ड एज, दुख, इन सब के जो दंदल है या फिर इन सब के जो एनर्जीज है उन सब से मुक्त कर लेता है एंड ही कैन फाइंड द एंजॉय द नेक्टर इवन इन दिस लाइफ। इस लाइफ में रहकर भी वो खुश रह सकता है। आज के लिए यही तक, श्लोक 20 तक। अगले दिन हम श्लोक 21 से कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।